बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट के बड़े अहकामात, तमाम सरकारी खदमात को ई चालान की अदायगी से मुंसलिक करने का हुक्म। जैसे शाहिद करीम ने ट्रैफिक ई चालान की दम अदायगी पर सर्विसेज बंद करने का हुक्म दे दिया। स्कूल बस न रखने वाले स्कूलों को रजिस्टर्ड न करने के भी अहकामात जारी। लोडर रिक्शों से मुतालिक मरबूत पॉलिसी बनाने का भी कह दिया। CTO से कहा, गाड़ियाँ धुआं छोड़े जाती हैं, आपके अफसर कुछ नहीं करते। जैसे शाहिद करीम ने समूह तदारक के मुतल्लिक केस की समाअत की। CTO अदालत पेश। ट्रैफिक सिस्टम को 3 माह में बेहतर करने के लिए 20 तजावीज दी। बड़ी गाड़ी मालकान से मार रोड पर सफाई करवाने की अनोखी तजवीज भी दे डाली। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर अतर वहीद का पुलिस भर्तियों, सरकारी ई बसेस की हुकूमती पॉलिसी से भी इख्तलाफ, लोडर रक्शे बंद करने की तजवीज भी दे दी। CTO ने कहा कि जब तक ई चलान जमा ना हो, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें रोकी जाएं। ट्रैफिक की 5 खिलाफ वर्जियों पर चलान नहीं, मुकदमा दर्ज करने की तजवीज है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स और गवर्नमेंट की सरकारी गाड़ियाँ अगर ये नई इनके चालान होते हैं तो इनकी एक सिस्टम डिवाइस किया जाए कि इनकी सैलरी से डिडक्शन होनी चाहिए, ना सिर्फ। और दूसरा, शहरियों के लिए अगर इन ई चालान की पेंडेंसी है तो उनको गवर्नमेंट की सर्विसेज नहीं मिलनी चाहिए जब तक उनकी पेंडेंसी क्लियर नहीं हो। ये पूरी दुनिया में है, बाहर की दुनिया में देख लें, UAE में देख लें, सऊदी अरब में देख लें, कामा नहीं आपको देते जब तक वो ये क्लियर नहीं होता। आप इवन मुल्क छोड़ के नहीं जा सकते जब तक आपकी ट्रैफिक वायलेशन आपकी अगर पेंडेंसी हो। जैसे शाहिद करीम का CTO से मुकालमा करते हुए कहा कि आपको एक सड़क जैसे मार रोड को एक दिन के लिए ट्रैफिक फ्री करने का प्लान करना चाहिए। इससे पैदल चलने वालों की हौसला अफजाई होगी। हुकूमत लोड रक्षों बारे मरबूत पॉलिसी दे। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कोई स्कूल बस ना खरीदने तक रजिस्टर ना किया जाए। बड़ी गाड़ियाँ जो जितनी भी उनके जुर्माने 5 गुना ज़्यादा होने चाहिए और ये कोर्ट में भी सबमिट किया। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो 3 गुने जुर्माना है और आम शहरियों के लिए जुर्माने की चेंज वो होनी चाहिए। हाँ, एक ख़ास थ्रेश होल्ड से ऊपर अगर एक इंसान की माली इस्तिताअत इतनी है कि जिससे उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता तो उनसे सोशल वर्क भी करवाना जाए। पूरी दुनिया में करवाया जाता है, सेलिब्रिटी से करवाया जाता है। अदालत में पानी ज़ाया करने वाले सर्विस स्टेशन के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट भी पेश की गई। लीगल एडवाइजर वासा मियां इरफान अकरम ने अदालत को बताया कि पानी के ज़िया पर 22 सर्विस स्टेशन के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 35 सील किए। कई सर्विस स्टेशन को 1-1 लाख रुपए जुर्माने के नोटिस भी जारी किए हैं। जैसे शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि चालान की रिकवरी का सिस्टम होना चाहिए। मोटरसाइकिल पर दोनों सवारों को हेलमेट पहनना चाहिए। केस की मजीद समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42 की राहों पर गामजन। पाकिस्तान की पहली अंडरग्राउंड ब्लू लाइन मेट्रो ट्रेन चलाने का फैसला। 27 किलोमीटर पर मुश्तमिल अंडरग्राउंड ट्रेन पर 600 अरब रुपए लागत आएगी। ज़ेरे ज़मीन ब्लू लाइन मेट्रो ट्रेन वलेंशिया टाउन से बाबू साबू पहुंचेगी। योमिया 2.5 लाख मुसाफिरों को फायदा होगा। लाहौरिये अब ज़ेरे ज़मीन भी सफ़र कर सकेंगे। शहर में पाकिस्तान की तारीख की पहली मुकम्मल अंडरग्राउंड ब्लू लाइन मेट्रो ट्रेन सर्विस चलाई जाएगी। पंजाब ट्रांसपोर्ट ने ब्लू लाइन मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी और डिजाइन पर काम शुरू कर दिया। वजीर आला पंजाब ने काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। ब्लू लाइन ट्रेन प्रोजेक्ट का रूट 27 किलोमीटर पर मुश्तमिल होगा। ब्लू लाइन मेट्रो ट्रेन वेलेंशिया टाउन से शुरू होगी, बाबू साबू चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगी। ब्लू लाइन मेट्रो जौहर टाउन, फैसल टाउन, गार्डन टाउन, कलमा चौक, गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड तक जाएगी। ब्लू लाइन मेट्रो जेल रोड, फिरोजपुर रोड, वाहदत रोड और अल्लामा इकबाल टाउन से होती हुई बाबू साबू चौक तक जाएगी। ब्लू लाइन ट्रेन से यौमिया 2,50,000 से जायद मुसाफिर सफरी सहूलियात हासिल कर सकेंगे। ब्लू लाइन मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए आइंदा 3 सालों का हदफ मुकर्रर किया गया। ब्लू लाइन प्रोजेक्ट का तखमीना लागत 600 अरब से जायद हो सकता है। फिजिबिलिटी एंड डिजाइन की रिपोर्ट मुकम्मल होने का तखमीना लागत भी वाज़ेह हो जाएगा। मंसूबे के लिए जदीद तरीन मशीनरी का इस्तेमाल होगा। टनल की खुदाई के लिए हैवी मशीनरी यौमिया 6 मीटर तक तामीरात कर सकेगी। ब्लू लाइन की फाइनेंसिंग के लिए चाइना, जापान और फ्रांस की मालियाती फर्म्स ने दिलचस्पी का इजहार किया। पंजाब ट्रांसपोर्ट ने 2016 में जापानी इदारे जायका और तर्किश इदारे उस्मानी ने स्टडी मुकम्मल की थी। ब्लू लाइन का रोड पहली स्टडी में भी 12 किलोमीटर अंडरग्राउंड था, अब मुकम्मल तौर पर अंडरग्राउंड होगा। रमजान निगहबान पैकेज के लिए 31 अरब जारी, तमाम असलाह को ग्रांट मुंतकिल कर दी गई। PND बोर्ड के इजलास में 8 अरब 18 करोड़ के फंड मंजूर। मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक के जरिए सेहत सहूलियात के लिए 8 अरब 15 करोड़ रुपए मंजूर। लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के लिए भी बजट जारी। महकमा खजाना ने रावी जोन 2 को 3 अरब 90 करोड़ रुपए दे दिए। दातागंज बख्श जोन को 2 अरब मिले, जबकि बजट से नालियां, सड़कें, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट्स ठीक की जाएंगी। महकमा खजाना ने रमजान निगहबान पैकेज के लिए 31 अरब रुपए जारी कर दिए। तमाम अजला को ग्रांट मुंतकिल कर दी गई। PND बोर्ड ने 8 अरब 18 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए।
इजलास में मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक के जरिए सेहत की सहूलियात की आम आदमी तक रसाई के लिए 8 अरब 15 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। क्लोट और मुल्हिका आबादियों में वाटर सप्लाई स्कीम बजरिया वाटर डैम के लिए 3 करोड़ 69 लाख मंजूर किए। लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के लिए महकमा खजाना ने रावी जोन 2 को 3 अरब का इजरा कर दिया। महकमा खजाना ने रावी जोन 1 के लिए 3 अरब 90 करोड़ रुपए दे दिए। महकमा खजाना ने दाता गंज बख्श जोन के लिए 2 अरब रुपए जारी कर दिए। बजट इन जोन में नालियों, सड़कों, सीवरेज और स्ट्रीट लाइट्स के लिए जारी हुआ है। बजट वजीर आला लाहौर पैकेज के तहत जारी किया गया। निगरान दौर के एक और मंसूबे में पेशरफ्त, LDA-City के 3 मजीद ब्लॉक्स खोलने का फैसला। आइकॉनिक गेट का भी 80% काम मुकम्मल। फिरोजपुर रोड पर खूबसूरत मॉन्यूमेंट तैयार। A1, B1 और H ब्लॉक के कब्जे की तजवीज़ भी फाइनल। मजीद 1200 लॉटियों को कब्जा मिलेगा। निगरान दौर के एक और मंसूबे के समरा शहरियों को मिलेंगे। रवासार LDA-City के 3 मजीद ब्लॉक्स खोले जाएंगे। LDA-City डायरेक्टरेट ने नए ब्लॉक्स खोलने की वर्किंग मुकम्मल कर ली। LDA-City का आइकॉनिक गेट का भी 80% काम मुकम्मल कर लिया गया है। फिरोजपुर रोड पर LDA-City की जानिब से खूबसूरत मॉन्यूमेंट भी तैयार कर लिया गया। LDA-City के गेट का 80% काम मुकम्मल कर लिया गया। LDA-City के A1, B1 और H ब्लॉक कब्जे के खोलने की तजवीज़ फाइनल की जा रही है। LDA-City के मजीद 3 ब्लॉक खोलने से 1200 अलाटियों को कब्जा मिलेगा। LDA-City के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजीद बेहतर बनाने के लिए काम जारी है। बाइकर्स लेन पर पेंट खराब होने का नोटिस। DG LDA ने चीफ इंजीनियर को इंक्वायरी की हिदायत कर दी। पेंट कंपनी को किसी किस्म की अदायगी न करने का भी हुक्म दे दिया। कंपनी को मजीद काम करने से रोक दिया गया। LTA ने पेंट वर्क को आजमाइशी काम करार दे दिया। पहली ही बारिश ने करोड़ों की बनाई गई बाइकर लेन को धो डाला। सिटी 42 ने मामला उठाया तो इंतजामिया को होश आया। DG LDA ने नोटिस लेते हुए चीफ इंजीनियर को इंक्वायरी करने की हिदायत कर दी। DG ने पेंट कंपनी को किसी किस्म की अदायगी न करने का हुक्म दे दिया। चीफ इंजीनियर इसरार सईद का कहना है कि कंपनी को मजीद काम करने से रोक दिया गया है। LDA की टेक्निकल कंपनी और पेंट कंपनी की टेक्निकल टीम राबिते में है। इम्पोर्टेड पेंट एस्फाल्ट से महंगा था, जिसके बाइस लोकल पेंट इस्तेमाल करने का फैसला हुआ। पेंट को 6 माह के तौर पर आजमाइशी बुनियादों पर लगाया गया था। जराये के मुताबिक मामला हाईलाइट होने पर LDA ने पेंट वर्क को आजमाइशी काम करार दे दिया। 10 किलोमीटर तवील बाइकर्स लेन की फी किलोमीटर लागत तय कर ली गई थी। सरकारी इलाज गाहों की लिफ्टें धक्का स्टार्ट। जिना अस्पताल में 6 लिफ्ट गैर फाल। जनरल अस्पताल की भी 4 लिफ्टें बंद। सर्विसेज अस्पताल की भी 4 लिफ्टें नहीं चल रही। दूसरी जानिब में अस्पताल में लिफ्ट हादसे के केस में लाइन सुपरिटेंडेंट आजम को मुअत्तल कर दिया गया। लिफ्ट की देखभाल न करने वाली कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सरकारी इलाज गाहों की लिफ्टें धक्का स्टार्ट हो गयी। लिफ्ट की खराबी मामूल बन चुकी। मरीजों को लिफ्ट की अदम दस्तयाबी का संगीन मसला दरपेश है। जिना अस्पताल में 6 लिफ्टें गैर फाल। जनरल अस्पताल की 4 लिफ्टें बंद पड़ी हैं। सर्विसेज अस्पताल की भी 4 लिफ्टें नहीं चल रही। ज़राए के मुताबिक मुनासिब देखभाल न होने की वजह से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानब गुज़श्ता रोज न्यू अस्पताल में लिफ्ट गिरने के केस में लाइन सुपरिटेंडेंट आजम अली को मुअत्तल कर दिया गया। पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज किया गया है। लिफ्ट की देखभाल न करने वाली कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वाज़ेह रहे कि जुमेरात के रोज आर्थोपेडिक सर्जरी की लिफ्ट गिरने से 11 खवातीन जख्मी हुई थी। खवातीन में 9 नर्सेज भी शामिल थी। पाकिस्तान का बड़ा मसला इंपोर्ट ना बढ़ना है। तरक्की के लिए हमें खुद ब्रांड एम्बेसडर बनना होगा। पेट्रोन इन चीफ एप्टमा गौहर एजाज की सनतकारों से गुफ्तगू। कहा, दुनिया पाकिस्तान की अशिया पर अपना ठप्पा लगाकर कई गुना महंगा बेचती है। पाकिस्तान की कमजोरी राइट मैन फॉर द राइट जॉब है। चीफ एग्जीक्यूटिव फैज अहमद RTG टडाब राफिया सैयद भी तकरीब का हिस्सा थी। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के ऑफिस में चीफ एग्जीक्यूटिव फैज अहमद और DG TDAP राफिया सैयद ने सनतकारों से मुलाकात की। कहा, पाकिस्तान का बड़ा मसला ही एक्सपोर्ट का ना बढ़ना है। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात फसलों पर भी लाहक हो रहे हैं। कॉटन की पैदावार में कमी की वजह से स्पिनिंग मिल्स बड़ी तादाद में बंद हुई हैं। हुकूमत की तरफ से मार्कअप और बिजली की कीमतों के नीचे आने से इस साल मईशत पर अच्छे असरात मुरतब होंगे। एनर्जी कास्ट है, उस पर भी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जो है फोकस किया हुआ है और गौहर साहब की मतलब उस एफर्ट की वजह से गवर्नमेंट को एक मतलब वो पुश मिली रीनेगोशिएट करने की। बहुत सारे रीनेगोशिएट हो गए हैं। आगे जो रहते हैं उनमें भी एफर्ट हो रही है और जो रेट हैं वो पर यूनिट जो कास्ट है वो मतलब रिड्यूस हुई है। फर्दर रिड्यूस हो जाएगी तो वायबिलिटी बढ़ जाएगी। पैटर्न इन चीफ एप्टमा गौहर एजाज ने कहा कि पाकिस्तान की कमजोरी राइट मैन फॉर द राइट जॉब रहा है।
जब तक हम ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनेंगे, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती। दुनिया पाकिस्तान की अशिया पर अपना ठप्पा लगाकर कई गुना महंगा बाहर भेजते हैं। पाकिस्तान से आज के दिन अगर $6 की टी शर्ट जाती है ना, तो उस पर $30 का ठप्पा लग के वो जो बायर है हमसे वो टैग भी लगा के कहता है कि इस वेयर हाउस में अमेरिका में या यूरोप में आपने देना है, चाहे मेरा टावल है, चाहे मेरी जीन्स है, चाहे मेरी टी शर्ट्स है, चाहे मेरी होम टेक्सटाइल है। $6 वाली तो क्या पाकिस्तान का एक ब्रांड भी नहीं है जो दुनिया में, तो उसकी मसाइल हमारे एक्सपोर्टर्स को इजाज़त ही नहीं है कि हम जाके ब्रांड खरीद सकें। चेयरमैन टी-डैप फैज अहमद और डीजी राफिया सैयद ने कहा कि हमने प्लानिंग कर ली है, इस साल 5 साल का बरामदात बढ़ाने का हदफ मुकर्रर करेंगे। कायदीन कामरान अरशद, असद शफी समेत दीगर भी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। प्रमोशन के बाद सीट एडजस्टमेंट के मुंतज़िर असातिज़ा मायूस हैं। STI कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स भर्ती करने की तैयारी। लाहौर के 129 प्राइमरी टीचर्स को बतौर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स तरक्की दी गई। अब टीचर्स भर्ती किए जा रहे हैं। 12,500 आरजी असातिज़ा की भर्तियों के लिए ताहाल फैसला न हो सका। प्रमोशन हासिल करके सीट एडजस्टमेंट के मुंतज़िर असातिज़ा मायूसी का शिकार। प्रमोशन वाली खाली सीटों पर STI कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स भर्ती करने की तैयारी कर ली गई। दिसंबर में लाहौर के 129 प्राइमरी टीचर्स को बतौर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स ग्रेड 15 में तरक्की दी गई। प्रमोशन हासिल करने वाले इन 129 टीचर्स की खाली सीटों पर अब कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स भर्ती किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब पंजाब भर के स्कूलों में 12,500 आरजी असातिज़ा की भर्तियों बारे हतमी उम्मीदवारों का ताहाल फैसला न हो सका। सराय के मुताबिक तालीमी मेरिट की बजाय अब मुतलका तहसील के उम्मीदवारों को पोस्ट पर तरजीह दी जानी है। इससे कबल हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त 10 फरवरी को जारी की जाना थी। PHA की कमाल महारत। टेंडर खुलने से कबल ही डेवलपमेंट वर्क 80% मुकम्मल। तज़ीन और आइश का काम खिलाफ ज़ाब्ता एडवांस वर्क के तहत शुरू करवा दिया गया। PHA ने 1.5 माह बाद मनसूबे का टेंडर लगा दिया। PHA की कमाल महारत। टेंडर खुलने से कबल ही डेवलपमेंट वर्क 80% मुकम्मल कर लिया। तज़ीन और आइश का काम खिलाफ ज़ाब्ता एडवांस वर्क के तहत शुरू करवा दिया गया। PHA ने 1.5 माह बाद मनसूबे का टेंडर लगा दिया। लिबर्टी गोल चक्कर का टेंडर अभी भी 14 रोज बाद 5 मार्च को खुलना है। मनसूबे का टेंडर जमा भी 5 मार्च को करवाया जा सकेगा। ज़राए के मुताबिक मनसूबे की टेंडरिंग अपनी जगह PHA ने मनपसंद ठेकेदार से काम भी करवा लिया। PHA के आला अफसर की आशीर्वाद से कॉन्ट्रैक्टर को एनलिस्ट ठेकेदारों से अलग लाया गया। PHA 4 करोड़ 10 लाख से लिबर्टी गोल चक्कर मॉन्यूमेंट की तज़ीन और आइश करेगा। गोल चक्कर से मुल्हका घड़ी को खत्म करके भी मॉन्यूमेंट बनाया जा रहा है। 4 करोड़ की खती रकम टाइल, मार्बल और सोल वर्क्स पर लगाई जा रही है। हॉर्स एंड कैटल शो की अख्तामी तकरीब फोर्ट्रेस स्टेडियम में होगी। कमिश्नर लाहौर ज़ैदुल मकसूद की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। हॉर्स एंड कैटल शो के तहत शहर भर में कामयाब मेगा प्रोग्राम्स जारी हैं। इजलास में DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा, एडिशनल कमिश्नर अब्दुल इस्लाम आरिफ, एडिशनल DG PHA ज़ेशान रांझा, SP सिक्योरिटी मोहम्मद अब्दुल वहाब और मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर ने हॉर्स एंड कैटल शो अख्तामी तकरीब के लिए तमाम महकमों के तहत इंतजामात का जायजा लिया। एडिशनल DG PHA ने हॉर्स एंड कैटल शो अख्तामी तकरीब और इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के तारीखी क़यानी हॉल की रिडिज़ाइनिंग और तज़ीन और आइश मुकम्मल। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने क़यानी हॉल का इफ्तिताह कर दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम क़यानी हॉल के इफ्तिताह के लिए हाई कोर्ट बार पहुंची। जस्टिस अली बाकी नजफी हमरा थे। 12 अहदेदारों ने खुशामदीद कहा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिडिज़ाइनिंग और तज़ीन और आइश का काम मुकम्मल होने पर हॉल का इफ्तिताह किया, जिसके बाद हॉल का दौरा भी किया। चीफ जस्टिस और फाजिल जज को 12 अहदेदारों ने कयानी हॉल की तज़ीन और आइश के मुतालिक ब्रीफिंग दी। कयानी हॉल 24 फरवरी को वकला के लिए खोल दिया जाएगा। तुर्किया के सफ़ीर का पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा। वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली, डॉक्टर खालिद महमूद और दीगर से मुलाकात। तुर्क सफ़ीर का कहना है पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान एकेडमिक रोड मैप पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में तैनात तुर्किया के सफ़ीर इरफान नसीर ने पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा किया। तुर्क काउंसिल जनरल दरमिश बाश्तो भी हमरा थे। VCPU प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली ने खुशामदीद कहा। मुलाकात में प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद, यमीना सलमान, डॉक्टर अहमद इस्लाम और दीगर मौजूद थे। तुर्क सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान एकेडमिक रोड मैप पर काम कर रहे हैं। दोनों ममालिक के मबैन साइंस और कल्चर के शोबों में भी ताउन को फ़रोग़ देंगे। इंजीनियरिंग और मेडिकल के शोबों में मिलकर काम करना चाहते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि दोनों ममालिक की जामियात में डिग्री प्रोग्राम भी शुरू करने की ख्वाहिश है।
एक्सपो सेंटर में बैन अवी सोलर पाकिस्तान नुमाइश का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। फैक्ट एग्जीबिशंस के ज़रिए तमाम होने वाली 3 रोज़ा नुमाइश में 10 ममालिक की 350 से ज़ायद मकामी और बैन अवी कंपनीज ने शिरकत की। एक्सपो सेंटर में 3 रोजा सोलर नुमाइश का एमडी प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड वजारत तवानाई शाहजहां मिर्जा ने इफ्तिताह किया। फैक्ट एग्जीबिशंस के सीईओ सलीम खान तनोली ने भी खसूसी शिरकत की। शाहजहां मिर्जा ने कहा कि सोलर पाकिस्तान हमारी कौम की पायदारी की तरफ सफर में एक अहम कदम है। इस तरह की नुमाइशें सरमायाकारी और माहौलियाती अमल के लिए राह हमवार करती हैं। इससे लोगों को बहुत ज़्यादा आगाही होती है, लोगों को अच्छे सिस्टम्स का पता चलता है, लोगों को ये पता चलता है कि कौन सी कंपनी, कौन से इंस्टॉलर अच्छे हैं और इस सिस्टम के क्या फ़ायदे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक कमिटमेंट है इंटरनेशनल कि 2030 तक जो 60% बिजली बनेगी, 60% वो क्लीन एनर्जी से बनेगी। तो ये जो सारी एग्जीबिशन है और ये कोशिश है सोलर पैनल लगाने की। नुमाइश में जदीद सोलर मसनूआत पेश की गई, जिनमें शमसी तवानाई के जदीद हल, इन्वर्टर्स, बैटरी स्टोरेज सिस्टम और दीगर जदीद टेक्नोलॉजीज शामिल हैं। सलीम खान तनोली ने कहा, सोलर पाकिस्तान का मकसद मुल्क में शमसी तवानाई के इस्तेमाल को फरोग देना है। ये नुमाइश स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करने का बेहतरीन मौका फराहम करती है। पाकिस्तान के अंदर भी जो जॉब्स क्रिएट हो सके और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ यहाँ पे हो सके, लोकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एम्फसाइज हो रहा है और जो कंपनीज 10 ममालिक से हिस्सा ले रही हैं वो अपनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स वो पाकिस्तान मार्केट के लिए कर रहे हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट को, मदर नेचर को बचा सकें। नुमाइश में मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन, सरमायाकार और इंडस्ट्री लीडर्स ने पाकिस्तान में काबिल तजदीद तवानाई के फरोग पर तबादला ख्याल किया। यहाँ पे सोलर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, डिफरेंट लोगों ने बूथ लगाया हुआ है। हम लोग IP54 3 इयर्स रिप्लेसमेंट वारंटी जो है हमारा सबसे बड़ा टारगेट रहा है और एक बहुत अच्छे तरीके से हम लोग मार्केट में आए हैं। और हमारे जो सर्विस सेंटर्स हैं ऑल अक्रॉस पाकिस्तान हैं, वीव गॉट 48 सर्विस सेंटर्स जिनकी आपको विद इन 48 आवर्स आपको जो भी क्वेरी होगी आपकी वो रिजॉल्व हो जाएगी। नुमाइश 23 फरवरी तक जारी रहेगी, जहाँ शहरी शमसी तवानाई के जदीद हल के बारे में जानने और सरमायाकारी के मौके तलाश करने के लिए शिरकत कर सकते हैं। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। मादरी ज़बानों का आलमी दिन प्रेस क्लब में दूसरे पंजाब फेस्टिवल ने समा बांध दिया। फेस्टिवल में पंजाबी ज़बान, सकाफती विरसे और रिवायती फ़नून को फ़रोग़ दिया गया। लोक रक़्स और किताबों की रनुमाई भी की गई। सकाफती रंग और मादरी जुबानों का जश्न। लाहौर प्रेस क्लब में दूसरे सालाना पंजाब फेस्टिवल ने 4 चांद लगा दिए। जिंदा दिलान पंजाबियों ने पगड़ियां पहनकर जाग पंजाबी जाग के नारे भी लगाए। फेस्टिवल में मादरी जुबानों की बका और उनकी तरक्की पर जोर दिया गया। पंजाबी साडी मादरी जुबान है, ਅਸੀਂ भी पंजाबी हाँ। अजकल ਦੇ लोग जरा ज्यादा पढ़ गए ने, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਜੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ। फेस्टिवल में मादरी जुबान के प्रोग्राम्स और कुतुब मेला भी लगाया गया। हुनरमंदों ने दस्तकारी नमूने भी पेश किए, जिनमें मिट्टी के बर्तन और दीगर सकाफती अशिया शामिल थी। अच्छा है सारा कुछ, स्टॉल्स भी अच्छे हैं और पंजाबी भी अच्छी है, हम भी बोल लेते हैं पंजाबी। बाकी ये है कि इसको आगे लेकर जाना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए ऐसी चीज़ों को। दूसरा सालाना पंजाब फेस्टिवल न सिर्फ एक यादगार तकरीब साबित हुआ, बल्कि इसने मादरी जबानों की अहमियत और उनके अज़म को मजीद तक़वियत दी। कैमरा टीम के हमरा उस्मान खादिम, कंबोज, सिटी 42। अब आपको बताएं कि लाहौरियों के लिए अच्छी खबर। मारूफ बेकरी चेन केक्स एंड बेक्स ने शादमान में अपनी नई प्रीमियम ब्रांच का शानदार इफ्तिताह कर दिया। नई ब्रांच में जदीद सहूलियात के साथ मयारी और मज़ेदार बेकरी आइटम्स दस्तयाब होंगी। इफ्तिताही तकरीब में केक्स एंड बेक्स के मार्केटिंग हेड आसिम अब्बास और जनरल मैनेजर सेल्स सलमान असलम ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर सार्फिन के लिए 3 दिन तक तमाम बेकरी आइटम्स पर 20% फ्लैट डिस्काउंट का ऐलान भी किया गया। सलमान असलम ने कहा कि हमारी कोशिश है कि सार्फिन को बेहतरीन और मेयारी बेकरी आइटम्स फराहम करें। हमने कस्टमर की अप्रोच को देख के शादमान के अंदर ये माशाल्लाह हमारा 74th आउटलेट है, तो हम फूड की फ्रेशनेस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हमारे कोर ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक तो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच कि कस्टमर की जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एम्बियंस उसका एक्सीलेंट होना चाहिए, और दूसरा हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी है उस पर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हमारी प्रोडक्ट 100% प्योर होती हैं और क्वालिटी पे, फ्रेशनेस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तकरीब में शॉप एंड विन सरगर्मी का भी ऐलान किया गया, जो 21 फरवरी से 7 मार्च तक जारी रहेगी,
जिस में 3000 रुपए की शॉपिंग पर सार्फिन को कीमती इनामात जीतने के लिए कुरानदाजी में शामिल किया जाएगा। आसिम अब्बास ने कहा कि सार्फिन हमारे लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं, इसलिए हमने शॉप एंड विन सरगर्मी का आगाज किया है। खुशनसीब सारिफ को बम्पर प्राइज के तौर पर उम्रा टिकट दिया जाएगा। हमने कस्टमर के लिए एक बहुत अच्छा डाइनिंग एक्सपीरियंस भी दिया है यहाँ पे, जिसमें हमने एक बहुत अच्छा कैफे इंट्रोड्यूस किया है, सो दैट कस्टमर विल हैव हिज और हर फेवरेट स्नैक जो वो यहाँ पे बैठ के कंज्यूम कर सकता है। और इसमें सबसे बड़ी जो बात है इस ब्रांच की, अभी हम फ्लैट 20% ऑफ दे रहे हैं जो कि 3 दिनों के लिए है, 21st, 22nd एंड 23rd। एंड सिर्फ इतना ही नहीं है जी, हमने अपने कस्टमर्स के लिए और भी बहुत अच्छी एक सरप्राइजेस रखे हुए हैं, जिसमें सिर्फ 3000 की शॉपिंग के ऊपर कस्टमर जो है वो उम्रे का टिकट जीत सकता है और भी ढेरों इनामात हैं। केक्स एंड बेक्स की नई ब्रांच में सार्फिन के लिए सिटिंग की सहूलत भी फराहम की गई है। लोग मजेदार खानों से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। फातिमा खान, सिटी 42। ताजों ने अनारकली बाजार में मोटरसाइकिल सवारों में फ्री हेलमेट तकसीम किए। CTO भी मुहिम में शरीक हुए। अतर वहीद और ताजर रहनुमा इमरान भट्ट का कहना है, सड़कों को महफूज बनाने और ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए संजीदगी से काम करना होगा। अनारकली बाजार में ताजों की जानिब से मोटरसाइकिल सवारों में 50 हेलमेट फ्री तकसीम किए गए। CTO अतर वहीद ने ताजों के साथ मिलकर हेलमेट तकसीम किए। इस मौके पर लर्नर लाइसेंस परमिट बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की वैन भी बुलाई गई। CTO ने कहा, हमने सड़कों को महफूज बनाने के लिए मिलकर काम करना है। CTO ने ऐलान किया कि अगर कोई ताजिर 50 हेलमेट मुफ्त तकसीम करेगा तो ट्रैफिक पुलिस उसे तारीफी सर्टिफिकेट देगी। इस मौके पर ताजर रहनुमा इमरान भट्ट ने कहा, ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए संजीदगी से काम करना होगा। लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से आगाही सेमिनार का इनेकाद। शहबाज सरवर, शहबाज सदीक, मियाँ मोहम्मद जाहिद समेत दीगर शरीक हुए। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की शराकत से लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के ज़रिए तमाम टैक्स बार में सेमिनार हुआ। बुक एंट्री फॉर्म में शेयर जारी करने के सिलसिले में नई गैर फहरिस्त शुदा कंपनीज के लिए ज़रूरत के मौजू पर सेमिनार मुनाकिद किया गया। रजिस्ट्रार SCCP शहबाज सरवर ने बतौर मेहमान ख़ासूसी शिरकत की। रजिस्ट्रार कंपनी शहजाद अफसल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SCCP अली अजीम अकरम ने लेक्चर दिया। स्पीकर्स ने बज़रिया ज़ूम मुतल्लिका मौजू पर तफसीली मालूमात फराहम की। सेमिनार में आसिफ मज़हर, शहबाज सदीक, मियाँ मोहम्मद जाहिद, अनीब अख्तर अंसारी, हसन यूसुफ ने भी शिरकत की। अहमद रज़ा, आमिर रहमान समेत दीगर वकला मौजूद थे। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया कैंट कैंपस में पैनल डिस्कशन मौजू मुशायरे में आर्ट, सकाफत और विरसे को फ़रोग देने में मीडिया का किरदार था। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया कैंट कैंपस में पैनल डिस्कशन का अहतमाम किया गया। खैर मुल्की शख्सियत ने बतौर मेहमान ख़ासूसी शिरकत की। पैनल डिस्कशन का मौजू मुशायरे में आर्ट, सकाफत और विरसे को फ़रोग देना था। मीडिया का किरदार था। मेहमान ख़ासूसी का कहना था कि मीडिया वैसे तो हर चीज़ में पेश है, मगर सकाफत और माशरती आर्ट को फ़रोग देना भी किसी हुनर से कम नहीं। पैनल डिस्कशन में वाइस चांसलर मियाँ इमरान मसूद, HE फ्रेडिको सिल्वा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पैनल डिस्कशन में मीडिया के किरदार पर रोशनी डाली गई। तकरीब के अख्ताम पर मेहमान ख़ासूसी को सवेनियर्स तकसीम किए गए। पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चर स्टडीज़ का कॉन्वोकेशन डॉक्टर अनवर आलम, डॉक्टर फरहान नवीद, डॉक्टर रिजवान सफ्तर की शिरकत। ग्रेजुएट तलबा में असनाद तकसीम की गई। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड कल्चर स्टडीज पंजाब यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन मुनक्किद हुआ। पेशावर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर अनवर आलम बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। प्रोफेसर डॉक्टर फरहान नवीद, डॉक्टर सिद्दीक अकबर ने शिरकत की। कामयाब तलबा में असनाद और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। डॉक्टर नूर आलम ने कहा, यहाँ से काबिल स्टूडेंट बाहर निकलते हैं। जो किस्मत वाले हैं वो इधर आ गए, तो ये आप सब आज जो डिग्रियां लेने वाले हैं ये खुशकिस्मत हैं कि यहाँ के सीनियर फैकल्टी से इन्होंने पढ़ा। और फिर सोशियोलॉजी जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंसान को स्टडी करता है और इंसान की खिदमत करता है और इंसानियत जोड़ता है। डायरेक्टर शोबा प्रोफेसर डॉक्टर फरहान नवीद ने कामयाब तालिब इल्मों को मुबारकबाद दी। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा तमाम स्टूडेंट्स को, उनके वालिदैन को, कि उन्होंने जो है आज अपना जो ये डिग्री प्रोग्राम है इसको कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। स्टूडेंट ने अपनी कामयाबी पर वालिदैन और साथीज़ा को खराज तहसीन पेश किया। ये सब मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, घर वालों की
دعائیں اس کے ساتھ ساتھ جو ڈپارٹمنٹ کے ہمارے اساتذہ ہیں ان کی محنت کا نتیجہ ہے. بہت ہی اچھا فیل ہو رہا ہے کہ ہم دوبارہ سے اپنے فیلو سے ملے ہیں. پروفیسرز نے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کیا, آگے کے کریئرس کے بارے میں ہم نے پوچھا, بہت ساری نصیحتیں لیں اور اٹ واز اے ریئلی مومنٹ آف اپریسیشن. بہت مزہ آیا. دل میں یہی ہوتا ہے کہ ہم نے ڈگری لی ہے تو ہمیں ملنی چاہیے, کمیونیکیشن ہونی چاہیے. دل میں جو ہے نا بہت ساری مطلب ہماری ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے, اور اوور آل جس طرح سے آرگنائز کیا گیا الحمدللہ بہت اچھا رہا. کانوکیشن میں ڈاکٹر رضوان صفدر, ڈاکٹر راحیلہ راحت, ڈاکٹر احمد عثمان, ڈاکٹر رمضان سمیت طلبہ بڑی تعداد میں شریک ہوئے. تقریب کے اختتام پر کیک بھی کاٹا گیا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران یونس, سٹی 42. LGS انٹرنیشنل ڈگری پروگرام کی ٹیچنگ فیکلٹی میں اہم اضافہ. لنڈن اسکول آف اکنامکس میں شماریات کے ایسوسیٹ پروفیسر جیمز ایبڈی ٹیچنگ فیکلٹی میں شامل. جیمز ایبڈی کے معلوماتی لیکچرز میں طلباء نے بڑی تعداد میں شرکت کی. ڈائریکٹر LGS انٹرنیشنل ڈگری پروگرام ڈاکٹر نیلم حسین کا متعارف کردہ انیشیٹو اپنی مثال آپ ہے. پروفیسر ڈاکٹر جیمز ایبڈی نے بھی LGS انٹرنیشنل ڈگری پروگرام کے اس شاندار قدم کو سراہا. Well, it's great to return to LGS and interact with the students. They follow an LSE designed curriculum and it's all about trying to get them exam ready as we head towards exam season. So I've been working with students with a selection of disciplines, so economics, mathematics and statistics, and really trying to demonstrate to them how these are quite integrated subject areas. فیکلٹی اور جیمز ایبڈی کی موجودگی میں مستقبل میں لندن اسکول آف اکنامکس اور LGS انٹرنیشنل ڈگری پروگرام کے درمیان ایسے مزید انیشیٹو سے متعلق اجلاس ہوا. ڈائریکٹر LGS انٹرنیشنل ڈگری پروگرام ڈاکٹر نیلم حسین نے صدارت کی. باہر کا پروفیسر ڈاکٹر جیمز ایبڈی have come to Pakistan and he himself has given the lecture. So as part of LGS International Degree Program, our rector, Dr. Neelam Hussain, she's the one who is designing the entire learning design of LGS itself. ڈاکٹر جیمز ایبڈی جو کہ لنڈن اسکول آف اکنامکس میں پروفیسر ہیں اسٹیٹسٹکس, اکنامکس اور میتھمیٹکس کے, ان کو یہاں جو LGS انٹرنیشنل ڈگری پروگرام نے بلایا ہے, مدعو کیا ہے, میں سمجھتا ہوں بہت اچھا انیشیٹو ہے. طلبہ کا کہنا تھا ڈائریکٹر LGS انٹرنیشنل ڈگری پروگرام نیلم حسین ایک دور اندیش انسان ہیں. یقیناً یہ انیشیٹو ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوگا. میرے حساب سے ڈاکٹر نیلم حسین کا جو ویژن ہے جس سے بچوں کو ہمارے LGS ڈیفینس کے ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر ملتا ہے, وہ بہت ضروری ہے. It's an incredible experience, especially because the kind of exposure that our students are getting, the kind of exposure that even the faculty members are receiving is, is kind of very, very dynamic, and it's something that hasn't happened before in Pakistan. ہم اپنی ڈائریکٹر ڈاکٹر نیلم حسین کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ڈاکٹر جیمز ایبڈی جیسے سینئر پروفیسر کو, جن کا تعلق لنڈن اسکول آف اکنامکس سے ہے, انہیں خاص طور پہ مدعو کیا. ٹیچنگ فیکلٹی اور طلبہ کے مطابق ایسے مواقع طلبہ کو عالمی سطح پر بہتر کارکردگی دکھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. کیمرہ مین رانا اظہر کے ہمراہ اسوا فاطمہ, سٹی 42. الحمرا میں LLF کی سہ روزہ تقریبات کا آغاز. لاہور لٹریری فیسٹیول کے پہلے روز 11 موضوعات پر ادبی نشستوں کا اہتمام ہوا. 150 سے زائد ملکی اور غیر ملکی مندوبین نے LLF میں شرکت کی. LLF میں کتابوں کی رونمائی, مشاعرے اور میوزیکل پرفارمنس سے بھی شرکاء کا خوب محسوس ہوئے. سہ روزہ LLF کے 13ویں ایڈیشن کا الحمرا میں آغاز ہو گیا. طبلے, گٹار اور موسیقی کی مختلف دھنوں پر پیش کیے جانے والے قومی ترانے سے تقریب کا افتتاح ہوا. لاہور لٹریری فیسٹیول کے پہلے روز صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات اسما بخاری, تاریخ دان عائشہ جلال, خالد نینسک, سگنا صدف, کامران لشاری, محسن حامد, سکی نقوی سمیت 150 سے زائد ملکی اور غیر ملکی مندوبین نے شرکت کی. اردو کے نئے افسانے, نوا پنجابی ادب پر گفتگو ہوئی. عائشہ جلال نے اپنی کتاب مسلم روشن خیال فکر کی رونمائی بھی کی. How long wilt thou be in thrall of night and day? Learn the mystery of time from the words, I have a time with God. The individual who has absorbed God, not inhalated the self in the divine, lives in pure duration, which is to be at the center of destiny. By participating in God's time as his servant, a human being is no longer merely an instrument of serial time. CEO رضی احمد نے کہا LLF سے شرکا کو بین الاقوامی اسپیکر سے تبادلہ خیال کا موقع مل رہا ہے. The government of Punjab for all its support extended to the Lahore Literary Festival, especially this year. The coordination from the Commissioner's Office, DCO's Office, the District Coordination Officer, it's
hugely appreciated. It wouldn't have been possible without the support from the government of Punjab. कंट्री हेड ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान जेम्स सिम्पसन ने कहा LLF के जरिए लाहौर में अदब और लिटरेचर का जश्न मना रहे हैं. Proud, as you've heard, that the British Council is continuing its support for and partnership with LLF and recognising in that process the next generation of writers and creators to Pakistan. शुरका ने LLF की शानदार इनकाद पर खुशी का इजहार किया और कहा नई नस्ल को अदब से राग़िब करने के लिए इस तरह के फेस्टिवल अहमियत के हामिल हैं. LLF में सहाफ़ी अहमद रशीद और मुसन्निफ इकरामुल्लाह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया. LLF में तुम अपनी करनी कर गुजरो पर नुमाइश भी जारी है. किताबों के स्टॉल्स भी अहले ज़ौक़ अफराद की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं. कैमरा टीम के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42. सब्ज़ा लियाकत चौक क्रिकेट ग्राउंड में मीना बाजार और जॉब फेयर 2025 का इनेकाद चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की जानिब से एहतमाम किया गया. ख़वातीन के लिए मीना बाजार और जॉब फेयर का एहतमाम सब्ज़ा लियाकत चौक क्रिकेट ग्राउंड में किया गया. चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की ज़ेर सरपरस्ती जॉब फेयर में कपड़े, जूते और ज्वेलरी के 50 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए. राना मशहूद अहमद खान की अहलिया फरहत मशहूद ने मीना बाजार का दौरा किया. इनका कहना था कि ये चौथा मीना बाजार लगाया गया है. इसका मकसद ख़वातीन को तफरीह मौक़ों के साथ इनके हुनर को फरोग देना है. यहाँ पे जॉब फेयर हो रहा है जिसमें कोई 700 से ज्यादा जॉब ख़वातीन के लिए मुख्तस की गई है. उसके अलावा यहाँ पे उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी जा रही है. इसका पर्पस ये होता है कि ख़वातीन को थोड़ी एक प्लेटफॉर्म देना जहाँ पे वो अपने हुनरमंद अपनी सलाहियतों को मनवा सके. कुकिंग, पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, मेहंदी और ब्यूटी कंपटीशन भी मीना बाजार का हिस्सा था. छूट और मुख्तलिफ पकवान के स्टॉल्स पर ख़वातीन का रश लगा रहा. यहाँ पे आए हैं तो हम काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं. हम घर के में काफ़ी बोर हो जाते थे. आज गवर्नमेंट के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतना अच्छा इवेंट रखा है. हमने यहाँ पे शफा के नाम से ब्रांड है ऑनलाइन क्लोथिंग और हेयर एक्सेसरीज का, वो हमने लगाया हुआ है. ये गवर्नमेंट की तरफ से हमें अपॉर्चुनिटी मिली है और सारे स्मॉल ब्रांड्स को भी अपॉर्चुनिटी मिली है कि अपने आप को प्रमोट कर सके. फैमिली फेस्टिवल है और इधर कॉन्सर्ट्स भी हो रहे हैं. फूड के लिए भी बहुत ज़्यादा है. इधर अच्छा लग रहा है आके. मीना बाजार और जॉब फेयर में मुल्की और गैर मुल्की 45 कंपनियों की जानिब से ख़वातीन के लिए मुलाजमत के मौके फराहम किए गए. सनफ़े नाजुक की जानिब से मीना बाजार के इक़दाम को सराहाया गया. पंजाब चेस चैम्पियनशिप 2025 का इनेकाद मुख्तलिफ अजला से 120 से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. चेस एसोसिएशन ऑफ पंजाब के ज़रिए तमाम चैम्पियनशिप का इनेकाद किया गया. तकरीब में सदर चेस एसोसिएशन ऑफ पंजाब डॉक्टर नईम रऊफ ने बतौर मेहमान ख़ासूसी शिरकत की. ख़ातीन खिलाड़ियों का कहना है चेस दिमाग का खेल है, ये दिलो दिमाग को चुस्त कर रखता है. ख़ातीन को फ़िज़िकल गेम्स में हिस्सा लेने की नसीहत भी की. इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही. आप देखते रहिए सिटी 40.